कहते हैं जन्मभूमि किसी की भी हो सबको प्रिय होती है, और अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है। इसलिए राघवेंद्र सरकार कहते हैं, बोले अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। कहाँ के वासी? तो अयोध्या जी के वासी। जो लोग अयोध्या में वास करते हैं, राम जी कहते हैं यहाँ के लोग हमें अति प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। राम जी से किसी ने कहा, प्रभु आप रावण को मार देंगे, रावण का उद्धार हो जाएगा, रावण मारा जाएगा, फिर लंका तो आपकी हो जाएगी, आप लंका में निवास करेंगे। प्रभु बोले आहा। लक्ष्मण जी से प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण यद्यपि लंका नगरी सोने की है, स्वर्णमयी लंका, पर नामे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण फिर भी अयोध्या के सामने सोने की लंका हमें अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती। क्यों? बोले जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयस। व्यक्ति की जो जन्मभूमि होती है वो उसके लिए स्वर्ग से भी महान होती है। स्थान स्थान पर राम जी ने अयोध्या जी की महिमा को गाया। एक बड़ा प्यारा पद हमने कहीं सुना था, पूरा तो नहीं आता, एक पंक्ति सुनाते। राम जी कहते हैं, भैया सुनो, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। 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 सुनो जाम्बवंत बजरंग बली, सुनो जाम्बवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। अयोध्या धाम की, अवध मिथिला धाम की। तो अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ। और कल निवेदन किया था, तीनों रानियों के यहाँ कोई बालक नहीं हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ भया, चरु का खीर का प्रसाद लेकर के यज्ञ नारायण भगवान प्रगटे। तीनों माताओं ने प्रसाद को पाया, माताएं गर्भवती हुई। और जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जय श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। तुलसीदास जी तो कहते हैं, भैया राम जी का अवतार बाद में भया, पहले रावण का अवतार भया। अब आप सोच रहे होंगे, माने राम जी का भी अवतार और रावण का भी अवतार, रावण का जन्म करवा देते। बोले नहीं। जरा विचार करो भैया, जो व्यक्ति साधारण परमात्मा से युद्ध करने आ रहा हो, वो साधारण हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता ना। रामलीला में, रासलीला में कंस और रावण बनाए जाते हैं।
तो रावण उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो हट्टा कट्टा हो, मोटा तगड़ा हो, हाँ, जिसमें दमदारी हो। पता है कि भैया ये साक्षात राम के सामने युद्ध करने जा रहा है, रावण भी साधारण। हाँ भैया, रावण चारों वेदों का ज्ञाता, 18 पुराणों का ज्ञाता, समस्त प्रकार के उपनिषद जिसके कंठ में कंठस्थ, 6 प्रकार के शास्त्रों को जानने वाला दशानन दशग्रीव लंकाधिपति राजा रावण साधारण है। रावण कहता है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रावण कहता है मैं सबको जानता हूं। ये राम कौन है? बोले जानामि रामं च रघुवंशनाथम। ये राम साक्षात नारायण है, साधारण पुरुष नहीं है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी राम सुपरमात्मा भवानी। राम साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, अकारण ही भक्तों पर कृपा करुणा दया दृष्टि बरसाने वाले हैं। रावण कहता है मैं जानता हूं ये बनवासी, ये बालक, ये राम साक्षात नारायण है। और इनकी जो भार्या है, इनकी जो पत्नी है, बोले जानामि सीता जनक प्रसूता। ये जो जानकी है ये भी साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति महामात्री है, महामाया है, भगवती है। तो किसी ने कहा रावण जब तुम सब जानते हो कि ये राम साक्षात भगवान है, ये जानकी जी साक्षात भगवती है, तो फिर तुमने भगवती का हरण क्यों किया? राम जी से शत्रुता का बैर क्यों रखा? ये दुश्मनी मोल क्यों ली तुमने? भजन कर लेते भगवान का, तुम्हारा भी उद्धार हो जाता। पर रावण कहता है भैया देखो, राम जी के हाथों मरे तब भी मुक्ति है। राम जी जिसको मार देंगे बाण से मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो राम के हाथों मारा गया ना, इसलिए मुक्ति तो पक्की है। अब कोई रावण से कहे भैया तुम भजन करो, तो रावण दोनों हाथ उठा करके कह देता है देखो होई भजन नहीं तामस देहा। तामसी देह है, तामसी शरीर है, अपने राम से भजन होने वाला नहीं है। अपन ने तो सीधा सा काम कर लिया, जानकी का ये हरण करके ले आए। अब राम जी स्वयं जानकी जी को ढूंढते खोजते हुए लंका आएंगे, हमारा भी उद्धार होगा, और हमारे साथ जितने राक्षस हैं, जितने निशाचर हैं, जितना हमारा घर परिवार है, सबका उद्धार राम के हाथों होगा। रावण साधारण नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी राम अवतार के पहले रावण के अवतार की कथा कहते हैं। बोले कहे सी बहुरी रावण अवतारा। दशानन का रावण का अवतार कैसे भैया, ये कथा गाई। और भैया रावण का अवतार होने के बाद रावण ने इतना अधर्म फैलाया, इतना पाखंड फैलाया, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस शीषा, आप ही भावहि रहे न पावहि, धर सब काल ही खेसा, अस भ्रष्ट आचारा भास सारा, धर्म सुनहि नहीं पारा, बहु विधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। रावण अपने दूतों को भेजे रहता था, जाओ जाकर के देखो कहां यज्ञ हो रहा है, कहां कथा हो रही है, कहां महात्मा लोग भंडारा करवा रहे हैं। अब फिर भी लोग कहते हैं महाराज बड़ा पाखंड फैला है, कलयुग चल रहा है। अरे भैया शुक्र मनाओ, कलयुग है। हम आप कलयुग में हैं, इसलिए बहुत सुखी है, बड़े आनंद में। आप लोग ये जो बैठ करके कुंभ में कथा सुन रहे हो ना, रावण के जमाने में कथा हो रही होती त्रेता युग में, तो रावण अपने गणों को दूतों को भेजता और कहता जाओ आग लगा करके आ जाओ, मार डालो सबको। ये कुंभ जैसे विशाल आयोजन रावण के समय थोड़ी संभव थे।
रावण का सख्त आदेश था, निर्देश था। बोले सुनो, जहां जहां साधु महात्मा दिखलाई पड़े, जहां जहां ब्राह्मण दिखलाई पड़े, गौ माता दिखलाई पड़े, सबको समाप्त करो, आग के हवाले करो, आग लगाओ। बोले जहां जहां देश धैनु द्विज पावही, धैनु माने गाय, द्विज माने ब्राह्मण, जहां जहां दिखलाई पड़े, नगर गांव पुर सब में बोले आग लगावही। हाँ, अरे भैया सीधी सी तो बात है, धर्म सुनहि नहीं कान्हा। रावण के राज्य में किसी को कानों से धर्म का आचरण सुनना अच्छा ही नहीं लगता था। इतना घोर पाखंड, पापाचार, अत्याचार, दुराचार फैला लिया रावण ने कि बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पापन कवन मिति। हिंसा से प्रेम करने वाला। देखो भैया, यज्ञ तो हम लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं यज्ञ। और हवन कुंड में आहुति छोड़ते हो तो काय की आहुति छोड़ते हो? उसमें तिल भी होता है, उसमें जवा जौ भी होता है, उसमें चावल भी होता है अक्षत, उसमें घी भी होता है, बूरा भी होता है, समस्त प्रकार की हवन सामग्री मिलाकर के तैयार करते हैं, फिर हवन होता है। और रावण भी हवन करता है। रावण काय का हवन करता है पता है? अब चौपाई सुना देते हैं, आप लोग अर्थ लगा लो, समझ जाओ। बोले आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, रक्त की आहुति, जानवरों को काट काट करके आहुति प्रदान करता था रावण। और रावण के राज्य में बोले बाड़े खल, खल कौन है? देखो, एक है सठ, दूसरे खल। सठ कौन है? बोले जो अच्छे अच्छे महात्माओं का संग पा करके सुधर जाए सो भैया वो है सठ। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। कैसे? बोले जैसे पारस परस पोधात सोहाई, पारस परस पोधात सोहाई। सीता राम कहो, सीता राम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, हनुमान कहो, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माने साधु महापुरुषों का जो संग पा करके सुधर जाए बे सठ। और खल कौन? बोले उन्हें ब्रह्मा का भी सानिध्य क्यों ना मिल जाए पर ये सुधरने वाले खल ही करही भल पाई सुसंगो, पर मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। इनका स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं भैया। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं से। रावण के राज्य में कोई माता पिता की सेवा नहीं करता था, कोई संत महात्मा ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं करता था। और भैया देखो, आदमी में, देवता में और राक्षसों में केवल एक ही अंतर है, ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। देवता कौन? भगवान कौन? राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। राम जी ने जीवन में जो किया है वो हम लोगों को करना चाहिए। क्या किया राम जी ने? बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माने राघवेंद्र सरकार माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। और रावण मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, माता जी को, पिताजी को, गुरुजी को रावण बिल्कुल नहीं मानता था। और कहीं महात्मा दिखलाई पड़े सो उनसे तो काम और करवाता था, सेवा करो साधुन सन करवा वही सेवा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी शिवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। महाराज इतना आतंक बढ़ा, इतना आतंक बढ़ा कि पृथ्वी ने आज गाय का स्वरूप धारण कर लिया। धर्मदेव ने साक्षात बैल माने धर्मदेव का स्वरूप धारण कर लिया। सब एकत्रित हो गए, नारद जी के पास गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज की। नारद जी के पास आज समस्त देवी देवताएं, प्रभु बड़ा आतंक फैला रखा है रावण। नारद जी ने कहा तो प्रभु के पास चलें, बोले हाँ चलो, पर प्रभु हैं कहाँ? तो बोले कैलाश पर्वत पर चलो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ पता बताएंगे भगवान का, कहाँ है प्रभु। सब लोग कैलाश पर्वत पर आए तो देखा भगवान भोलेनाथ राम जी के भजन में मस्त हैं, तल्लीन हैं। क्या भया? बोले प्रभु बड़ा अत्याचार हो रहा है पृथ्वी पर। अब तो सब लोग मिलकर के प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं कि प्रभु अवतार लो। भोलेनाथ ने कहा तो कहां जा रहे हो? भगवान कहां है? बोले वही तो पता नहीं है, वही तो आपसे पूछने आए। कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती उस सभा में मैं भी था, तही समाज गिरिजा में रहे हूँ और अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, देवी हमने उस सभा में अपनी एक बात रखी। क्या? बोले देखो, भगवान को यदि खोजना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो भैया हमारे मन में ही विराजमान है, इसलिए यही सब लोग बैठो और बड़े भाव से भगवान को पुकारो, भगवान की प्रार्थना करो। भगवान हम सबकी विनती को श्रवण करेंगे, सुनेंगे और दर्शन देंगे। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। छोटा सा बालक है प्रहलाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और जब हिरण्यकश्यपु ने कहा बोल तेरा नारायण कहाँ है, तो भैया देखो इसको कहा जाता है विश्वास। आप देखा ना ताब ना आगे का पीछा, ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा। छोटे से बालक ने, प्रहलाद ने भरी सभा में कह दिया, बोले ना केवलम में भवतश्च राजन, सबई बलम बलिनाम चा परेशा।
पिताजी आप कहते हैं नारायण कहाँ है, तो प्रभु सुनो, ये जो खंबा दिखलाई पड़ता है ना, इसमें भी हमारा गोविंद हमारा नारायण हमें दिखलाई पड़ता है। अब आपको दिखलाई दे तो देख लो। नामदेव जी महाराज को कुत्ते के रूप में स्वान में भगवान के नारायण के दर्शन हो गए। मीराबाई को जहर के प्याले में गोविंद का सावले सलोने सरकार का दर्शन हो गया। ये तो हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है ना। छोटे से बालक ने कह दिया और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने भैया गदा का प्रहार किया, गगड़ गड़गड़ानो खंब फटो चरचरानो है, निकसो नर बानर को रूप अति भयानक है। साक्षात भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। भगवान को भैया आज भी पुकारो तो भगवान प्रकट हो जाए, पर प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए तुलसी बाबा ने ये नहीं लिखा कि राम ही केवल पद प्यारा, राम ही केवल प्रतिष्ठा प्यारी, या राम ही केवल धन प्यारा। तुलसी बाबा ने जब जब कहा तब तब यही कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ का आदेश हुआ, सभी देवता मिले और भगवान की स्तुति करी। आइए हम और आप भी मिलकर के स्तुति गाएं। जय जय सुर नायक